मेरे को तो सिक्योरिटी गार्ड ने आके उठाया, सबने अरे भाई तेरा बच्चा गायब है, बच्चा गायब है। मैं जब भागा ऊपर गया, मेरी बीवी का बुरा हाल है रोके। जब इतना कानून है कि जब रिलेटिव को मिलने नहीं दिया जाता है वहाँ पे, जब कोई मिलने जाए तो वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो बच्चा किस तरह बाहर आ गया? बच्चा बाहर आने के लिए पर्चा होना चाहिए उसके पास, सब होना चाहिए। जब सिक्योरिटी गार्ड गेट में मौजूद है तो बच्चा बाहर नहीं आ सकता। कि कोई भी बच्चा डिलीवरी होके आता है तो तुरंत वो एक मोटी सी लेडीज है वहाँ पे गार्ड, अपने हाथ में बच्चा लेती है गोद में, भाई इसका पापा कौन है, आ जाओ इधर, लाओ, हम 12 जने, हम 10 जने, 500 रुपये के हिसाब से दो। गेट पास के बिना उसके एंट्री आना और जाना एंट्री से गेट पास से ही होता है। और एक बच्चा चोरी हो जाता है, उसका कोई गेट पास नहीं देखता है, सारे गार्ड बैठे देखते रहते हैं। बच्चे को जन्म जब होता है, जब बच्चे को लेने के लिए जाओगे ना, जब तक पैसे नहीं देते तक बच्चे को देता है। पैसे सरकारी खुशी को हाँ, खुशी अपना हम दो। मतलब आपने 500 रुपये लिए? हाँ मैंने दिए। बच्चे जैसे लेके निकल गई, बच्चे नहीं गार्ड करे, मैंने नहीं देखा, गार्ड ने बोल रही है, मैंने नहीं देखा। डॉक्टर हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि महिला से, उनके परिवार के लोगों से ये बोल रहे हैं कि बच्चा जो है उन्होंने डिलीवरी करा दी, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा कहाँ भी जाए, चोरी हो जाए, उससे मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में है। आपको बता दें कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने पेट में 9 महीने तक रखती है, और इसके बाद अगर बच्चा जब जन्म ले ले, उसके 4 दिन बाद अगर बच्चा गायब हो जाए तो उस माँ पे क्या बीतेगी। पूरी मामला यही है कि अंबेडकर हॉस्पिटल की इमरजेंसी से एक 4 दिन का बच्चा सुबह 5 बजे गायब हो जाता है। हॉस्पिटल स्टाफ क्या कह रहा है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे उस समय जो इमरजेंसी गेट के बाहर थे, क्या कुछ लापरवाही हुई है, परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं, जरा सुनिए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में। हाँ, बच्चे को 4 दिन हुए हैं, आज चौथा दिन है। हाँ, तो क्या आपको कैसे पता चला कि बच्चा जो है उसको उठा ले गए? मुझे तो सुबह मैं सो रहा था, 4 बजे मैं जागा रहता हूँ कि वो बेबी बुलाती है। इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, गार्ड ने कोई से नहीं, उनने आवाज़ मारी थी भाई, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैं जब भी जाता हूँ बाहर कर देती है 5 मिनट में, अपने बीवी बच्चों को चाय पानी तो पूछने जाता हूँ। मेरे को एंट्री नहीं कराते हैं, ज़्यादा एंट्री नहीं करते, ये देते नहीं है। बिना कार्ड के तो शायद इमरजेंसी में एंट्री होती भी नहीं है ना? बगैर कार्ड के नहीं है, उसके बिना कार्ड वार्ड कुछ नहीं है इन पे। मैं बच्चे का पिता हूँ, मैं अपना नाम बताता हूँ, मरीज का नाम बताता हूँ जब जाता हूँ अंदर। और फिर सुबह कितने आप मेरे को तो सिक्योरिटी गार्ड ने आके उठाया, सबने अरे भाई तेरा बच्चा गायब है, बच्चा गायब है। मैं जब भागा ऊपर गया, मेरी बीवी का बुरा हाल है रोके। मैं विकलांग हूँ, मेरी घरवाली भी विकलांग है, उसका मौके का फायदा उठा के ले गई। उसके मुँह पे वो बता रही है, उसके मुँह पे कम्बल ढक के, नहीं घरवाली के मुंह पे बेहोश करके जब बच्चे को ले गई उठा के। तो क्या वहाँ पे कोई नर्सिंग स्टाफ या और लोग डॉक्टर वगैरह नहीं थे? डॉक्टर वगैरह उधर थे, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठी रहती है गेट पे। उसने यूँ भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं। अरे एक नहीं 7-7 8-8 गार्ड रहते हैं उधर। उसी गेट से निकली है, उस गेट से बच्चा कभी बाहर नहीं निकला किसी का, बगैर पर्चे के। अब बगैर पर्चे का वो बच्चा बाहर निकला है। पूछा नहीं कि कहाँ है बच्चा? उन लोगों मैंने पूछा है बच्चा कहाँ है, नो तेरी साथ में लेडीज ही वो ले गई है। अरे मेरी साथ में कोई लेडीज नहीं है भाई। ऐसे तो बिना कागज के जाने नहीं दे रहे, तो फिर कैसे जाने दिया? मुझे भी अंदर मैंने बोला बगैर कागज के कोई लेडीज नहीं जा सकती। मैं उसके लिए इतने चक्कर काटे हैं, मुझे इंडिया गेट से पैदल ब्लेड लाया हूँ मैं उस बच्चे के लिए, पूरी रात पैदल चलाऊँ। जब भी क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? नो करे भाई हमें नहीं पता, वो लेडीज ले गई, तेरी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी ना, घरवाली की बहन है। मैं बोला मेरी घरवाली की बहन नहीं है। नो गई तेरी, हाँ सब कुछ है। इन्होंने पुलिस वालों को दिखाया, मैंने भी देखा है, पर मुझे वो CCTV फोटो भी नहीं दिए हैं, ना कैमरा वीडियो दी है। क्या कहेंगे, कैसे कोई मानी हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा आसपास में सब लोग इस पर विश्वास करते हैं, इस तरीके से बच्चा चोरी हो गया है, क्या कहेंगे? इसमें तो सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही है। जब इतना कानून है कि जब रिलेटिव को मिलने नहीं दिया जाता है वहाँ पे, जब कोई मिलने जाए तो वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो बच्चा किस तरह बाहर आ गया? बच्चा बाहर आने के लिए पर्चा होना चाहिए उसके पास, सब होना चाहिए। जब सिक्योरिटी गार्ड गेट में मौजूद है तो बच्चा बाहर नहीं आ सकता। इससे ऐसा लगता है कि सारी मिली भगत है, कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की यहाँ पे कमी है कि वो बाहर चला गया, वरना विदाउट माँ के बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। आप किसी से पूछ लो, कैसे भी सिचुएशन हो, बच्चा बाहर नहीं आ सकता था।
वो आया है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है इनके। किसी ना किसी की, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हों या फिर ये हॉस्पिटल का स्टाफ था, उनमें से किसी ना किसी की सेटिंग थी। हाँ, कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, जो मैनेजमेंट में है जो चल रहा है कुछ। आपको ऐसे पता है ये बच्चा बाहर आ नहीं सकता था, ये बच्चा बाहर आया है तो कुछ हुआ होगा। बिना स्लिप के बच्चों को वैसे भेजते तो नहीं है बाहर। असल में क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि वो औरत जो है, करीब मैंने उसको देखा रात का करीब 12-1 बज रहा था, तो वो कई बार बाहर भी बैठी है। सीसीटीवी में जो लेके गई है बच्चे को। हाँ, बाहर भी बैठी है, मैं भी वहीं पे लेटा हुआ हूँ, तो अंदर भी गई है बाहर भी गई है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब आदमी बिगड़ पर्चा के होम थिएटर से, मतलब जो डिलीवरी रूम है वहाँ से बच्चा बिगड़ कागज़ के इधर नहीं आता, तो बच्चा बिगड़ कागज़ के बाहर क्यों गया? तो मेरा भी बेटा हुआ है रात को 4 बजे, तो मुझे डर अंदर बैठ गया है। हाँ डर है। 500 रुपये के वजह से बच्चा मुझे नहीं दिया, कह रहे हैं कि पहले पैसे दो उसके बाद हम बच्चा आपको दिखाएंगे। तो जब 500 रुपये दिए हैं उसके बाद बच्चा मुझे दिखाया है, तो ये तो बहुत सरासर गलत है। अगर हॉस्पिटल में नर्सेज हैं या स्टाफ वाले हैं, अगर इनको पैसे ना, एक तो सरकारी हॉस्पिटल है ना, हाँ तो पैसे किस बात के? हाँ जा ये है, बच्चे का ये जन्म होता है उसलिए एक तो बच्चे को जन्म जब होता है, जब बच्चे को लेने के लिए जाओगे ना, जब तक पैसे नहीं देते तक बच्चे को देता इसके है। पैसे सरकारी खुशी को हाँ, खुशी को अपना हम दो। मतलब आपसे भी 500 रुपये लिए? हाँ मैंने दिए, मैंने दिए। जिसके पास अगर लेडीज नहीं है उसको नहीं जाने देता है, ठीक है। और जैसे लेडीज है भर्ती, उसके पास कोई लेडीज नहीं है तो जेंट्स को जाने जरूरी, जब कभी जरूरी होता है जाने देगा ना, नहीं जाने देता है, ठीक है। कि हमें पैसा नहीं, मतलब एक तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर डिलीवरी करवानी है तो नेक के लिए बिना पैसे दिए आपको बच्चे की शक्ल तक उस नहीं पे जो डिलीवरी रूम है उस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पैसा देना मना है, मगर क्या है अंदर साइड में ले जाके बोलते हैं कि बच्चा हम बाद में दिखाएंगे, पहले हमको पैसे दो, पहले पैसे दो। हाँ, तो हम कहते हैं कि अपना जो तुम्हारा बनता है खर्चा पानी ले लो, कि नहीं हम 5 चले गए, हमको इतना इतना चाहिए, तो मेरे पास जो था मैंने दे दिया। तो मैं तो एक बार यही कहता हूँ कि जब हॉस्पिटल में बच्चा कोई सेफ नहीं है तो बाहर तो खैर मामूली बात है, तो ये लापरवाही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई? देखो सर, जैसे कि ये बच्चा जो है हॉस्पिटल से गायब हुआ है, ये सीधा सा निशाना हॉस्पिटल पर आता है। ये हॉस्पिटल के जो स्टाफ का ही सारा षड्यंत्र रचा हुआ है, और जो कोई भी अस्पताल में आता है उसे गेट पास के बिना उसके एंट्री आना और जाना एंट्री से गेट पास से ही होता है। और एक बच्चा चोरी हो जाता है, उसका कोई गेट पास नहीं देखता है, सारे गार्ड बैठे देखते रहते हैं, सारा स्टाफ। सीसीटीवी में सोते हुए दिखे हैं या उठे हुए थे वो लोग? ये सीसीटीवी फुल हमें वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, सारी वीडियो इन्हों के पास ही है, बस सिर्फ बच्चा ले जाती हुई उस लेडीज को दिखाया गया है। तो ये तो सारा इनका षड्यंत्र रचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो सबूत हैं, ये पूरे बच्चा कैसे गायब हुआ है, कहीं ना कहीं उससे भी छेड़छाड़ की जाएगी हॉस्पिटल द्वारा, इसका भी अंदेशा? बिल्कुल अंदेशा है हॉस्पिटल का, ये सारा बिल्कुल सब कुछ ही हॉस्पिटल का षड्यंत्र रचा हुआ है। यहाँ पर जो गार्ड हैं और जो स्टाफ है पूरा डॉक्टर्स, ये सब इनों का जो है मिली भगत से बच्चा गायब हुआ है। और थोड़ा इन्हें ये भी मौका मिला है, जो ये बच्चा है जिनका हस्बैंड वाइफ दोनों ही विकलांग हैं, चलने फिरने से माजूर हैं, तो इन्होंने इसलिए सोचा है कि इनसे चला नहीं जाएगा, बच्चा लेके भी जाएंगे, तो ये इन्होंने बच्चा गायब करवाया है खुद। अब हॉस्पिटल में भी बच्चा जो है, हॉस्पिटल वाले तो ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अभी 10 घंटे बच्चे को हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। 6 बजे से सुबह बच्चा गायब है, वो नवजात शिशु है, उसकी क्या हालत हो रही होगी, और माँ की बुरी हालत है। इस बारे में जो है हॉस्पिटल पर ही सवाल उठता है। क्या कहेंगे पूरी घटना जो हुई है? सर मैं तो यही कहूँगा, ये पूरा हॉस्पिटल बस्ट है, पूरा का पूरा। कैसे? एक बात बताइए, कोई डिलीवरी कराने आता है तो आप उसको तुरंत बेड के ऊपर लिटाएगे बिठाएगे, एक बेड के ऊपर कम से कम 4-4 जने लेटे हैं। अब कोई डिलीवरी कराने आ रहा है तो उसका बच्चा तुरंत निकल के नीचे गिर जा रहा है ज़मीन के सर के बल। मगर इन डॉक्टरों को, इन नर्सों को, इन गार्डों को कोई शर्म नहीं, तुरंत उसको ज़मीन पे लिटाया, तुरंत उसकी नाल काटी ज़मीन पे। ये नहीं चलो नाल काट दिए बच्चे की, उसको उठा के बेड पे तो रखा जाए। सबसे बड़ी लापरवाही इन गार्डों की है, इनको सबको सस्पेंड करना चाहिए, जितने भी ये गार्ड बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो बच्चा चोरी हुआ है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये बच्चा जो चोरी हुआ है गार्ड की मिली भगत से ही हुआ है। क्यों रात को हम यहाँ पे 12:30 बजे 1 बजे करीब हमको वहाँ से भगाया गया, क्योंकि हमारी भी बेटी की डिलीवरी होनी थी, हम भी वहीं बैठे हुए थे। तो खैर हम भी कई सारे थे, तो वहाँ से उन्होंने भगाना चालू करा। तो मेरा तो आई कार्ड था, मेरे को उन्होंने बोला सर आप इधर हो जाइए, आप
फिर भी मैं वहाँ पे डट के खड़ा रहा। तो उन्होंने बोला भाई आप ऐसा करो यहाँ से चले जाइए। तो मैं 12:30 बजे से वहाँ कार्रवाई देख रहा था कि कोई भी बच्चा डिलीवरी होके आता है तो तुरंत वो एक मोटी सी लेडीज़ है वहाँ पे गार्ड, अपने हाथ में बच्चा लेती है गोद में, भाई इसका पापा कौन है, आ जाओ इधर, लाओ, हम 12 जने, हम 10 जने, 500 रुपये के हिसाब से दो। मतलब बिना पैसे लिए बच्चा नहीं देता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। और अगर जो ना दो ना, वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, मार पीटने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे को ये गंदगी नजर आई, सबसे बड़ी बात। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके की साजिश भी की जाती है कि पैसे नहीं दोगे तो बच्चे को नहीं दिखाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले पैसे चाहिए इनको, उसके बाद बच्चा आपके हाथ में देंगे। क्या कहेंगे सर, ये तो पूरी घटना हुई है इसको लेकर? सर ये तो है ही है, सारा यहाँ पे सारा प्रशासन गलत है, गलती पूरा प्रशासन गलत है इसमें। जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ बिना पैसे के बच्चे की शक्ल नहीं देखने देते हैं, और जब माँ बाप को नहीं एंट्री है तो वो अनोन शख्स के अंदर कैसे चला गया बिना इजाज़त के, और लेके वापस भी चला गया वो। आज सुबह 6 बजे गायब हुआ। महिला पहचान में आ रही है आपकी? महिला का देखा ऐसे तस्वीर तो मैंने महिला को पहचान लिया। मैंने कहा कि हाँ सर यही बैठी हुई है यहाँ पे। पर ये न जानते किस तरह से लेकर कम्बल मुंह पे डाल दी पेशेंट के, और वो कम्बल डालते ही बेहोश हो गई थी। वो मेरी नंद कह रही है भाभी मुझे होश नहीं आ रहा है, पता नहीं लगा कि अब किस टाइम बच्चे गायब हुआ क्या हुआ। हम एकदम से उठे ना 6:30 बजे, तो देखा बच्चा मेरा नहीं है। तो मैंने हल्ला करा, तब जा कर के वो गार्ड वगैरह सुने तो करे कि तुम्हारी बहन थी, तो कहे कि नहीं मेरा कोई भी नहीं था। मुँह मतलब कि मुँह से उसको बात नहीं निकल रहा था, बेहोशी की हालत में वो थी। अभी भी बेहोशी की हालत में मैडम नहीं होता तो जाके देख लो। बच्चे मेरी खाना पीना कुछ भी ना ले रही है, उसको चिंता लग रहा है कि मेरे बच्चे ला के खाली दे दो मुझे। क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही लग रहा है? इनकी बिना मिली भक्त के? इन्हीं की मिला, हाँ मिली भक्त इन्हीं की है, इनकी मिली भक्त है। हाँ मिली भक्त तो है ही है मैडम। नहीं क्या कोई भी कह देगा ना, बिल्कुल ही। हाँ नहीं मिली भक्त तो है ही इसमें, क्योंकि ऐसे तो जाने नहीं देते थे। अब क्यों है गार्ड है उसका चेकिंग नहीं करा, बच्चे लेके गए, पूछते ना कि हाँ कौन हो तुम बच्चे के क्या लगते हो। किसी की एंट्री हो जाती है हॉस्पिटल। आप लोग मिलने गए थे तो हाँ। उस समय आप लोगों की चेकिंग है, आप लोगों से नहीं पूछने के बाद जाने देते हैं। पूछने के बाद? हाँ पूछने के बाद कहते कि कौन है तुम पेशेंट के, हम कहते मामी है, उसकी भाभी हूँ, तब जाने देते हैं। बच्चा जैसे लेके निकल गई बच्चे नहीं गार्ड करे, मैंने नहीं देखा। गार्ड ने बोल रही है मैंने नहीं देखा। गार्ड को आपने पूछा नहीं आप क्या कर रही थी? हाँ तो कह रहे कि ड्यूटी मेरा मतलब कि शाम का ड्यूटी सुबह का जाने का, सिर्फ पैसे लेने का पैसे का बहुत ही ज्यादा बधाई लेते हैं। विकलांग है मेरे नंद, वो भी नंद भी उसके इस तरह से एंटर देते, पैसा की मत पूछिए। और जैसे पेशेंट से मिलने जाएंगे ना, मिलने नहीं देती है वो लोग। और चोरों को मिलने दिया? हम चोरों को मिलने दिया, उसको बैठाल के क्यों रखे दिया? मैं तो यही कहेंगे कि गार्ड क्यों ना उसको हटाया। जब हमें हटा सकते हैं तो उसको भी तो हटाते हैं कि तुम उठो यहाँ से, क्यों बैठी हो। अभी क्या बोल रही हैं ये? अभी कुछ नहीं करिए कि मतलब कि बच्चा तुम्हारे हाथ में सौंप दिया ना, डॉक्टर बोल रहे हैं उसमें कि वो सिस्टर है कि क्या है मुझे नहीं पता, वो कह रही है कि तुम्हारे हाथ में बच्चा देने के बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आपने बोला नहीं अस्पताल के अंदर जिम्मेदारी? हाँ हम जिम्मेवारी कहाँ से खत्म होगा कि जब बाहर गेट के बाहर चले जाएंगे उसके बाद आपका जिम्मेवारी नहीं है। जब आपके गेट के अंदर से है आपका जिम्मेवारी है ना, वो करी नहीं मेरा जिम्मेवारी नहीं है। आज दोनों मतलब वो 2-3 सिस्टर जाती है, मेरे पेशेंट को बार खोबी करती है, बोलती रहती उल्टी सीधी, करिए भाभी हंसती है सारे आकर के, बहुत चुट करती है। ठीक है देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि महिला से, उनके परिवार के लोगों से ये बोल रहे हैं कि बच्चा जो है उन्होंने डिलीवरी करा दी, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा कहाँ भी जाए चोरी हो जाए उससे मतलब नहीं है। इस तरीके की बातचीत जो है डॉक्टरों द्वारा करी जा रही है, जिनको हम भगवान बोलते हैं। वही अगर इस तरीके की चीज़ें उन पिता, उन माँ बाप या उन परिवार के लोगों से कहेंगे जिनका बच्चा चोरी हुआ है, ये कई सारी सवाल ये भी उठाते हैं कि कहीं उन्हीं की मिली भगत तो नहीं थी इसके अंदर। अब और भी लोग जो यहाँ पर हैं वो भी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या कह रहे हैं भाई, सुबह से हम परेशान हो रहे हैं। 3-3.5 घंटे तो हमारे लड़के को दिया गया है, ना दे रहे तो कह रहे भाई हमारे कुछ बनना पड़ेगा। 13 लोग हैं, हम 13 लोग के पूरे परिवार के खर्चा उठाएंगे, जितना हमारी क्षमता होगा उतना ही तो देंगे हमें। अच्छा मतलब 13, ये आपका अभी बच्चा डिलीवर हुआ आपका भी? मेरा हुआ था कल हुआ था 10:25 पे, बच्चा नहीं दिया गया, खाली दिखा दिया गया। क्यों नहीं दिया? कह रहे हैं भाई मेरे को खुशखबरी है, कुछ दो। कौन कह रहा? गार्ड लोग कह रहे हैं। तो भाई जितना हमारा क्षमता को खुशी का मतलब क्या, 100-200 जितना हमारा क्षमता उतना ही देंगे। कह रहे हम 13 लोग हैं,
फिर बोला भाई बच्चा दिखा दो, हम तुम्हें जितना देंगे हम दे देंगे खुशी से। कह रहे नहीं अभी डॉक्टर चेक करे। भाई चेक करने का मतलब क्या होता है? 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 3.5 घंटा तो नहीं लगेगा, ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर बाहर आया, मैं डॉक्टर को बोला मैम ऐसी बात है, उन्होंने जाके अंदर कंप्लेंट किया मैंने। फिर बाद में भागते हुए गई, तुरंत मेरा गोद में लाके दिया 3.5 घंटा। तो अंदर से क्या सिस्टम चल रहा है? पैसे का माहौल चल रहा है ना ये। अगर हमारे पास पैसा होता तो प्राइवेट में न करवाते, क्यों ऐसे तैसे सरकारी में भागदौड़ कर रहे होते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में एक तो मजबूरी होती है, मजबूरी है, जब तो भाग भाग के चप्पल घिस जा रहे हैं, नींद खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? मजबूरी है इस चक्कर में ना। और अब जिस तरीके से लापरवाही हुई है हॉस्पिटल के, हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ पे एडमिशन करवाते समय हमें कार्ड दिया जा रहा है, अगर कार्ड के अनुसार अगर चलते ये लोग, आज ये नौबत नहीं आता। अच्छा मतलब कोई भी घुस जाता है क्या अंदर? भाई कोई भी घुस जा रहा है। मैं पहले सुबह से कितने बार घुस गया हूँ, कोई पूछा नहीं। जब बच्चा गायब हो रहा है, जब पूछा जा रहा है भाई कार्ड है, क्यों? यही चीज पहले तुम कर लेते तो आज ये सीन नहीं होता भाई। वो लापरवाही अंदर से करा गया। तो देखिए यहाँ पे लोग जो है वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ये एक धांधली चल रही है कि अगर डिलीवरी हो जाए तो बिना पैसे दिए बच्चे की शक्ल तक नहीं दिखाते। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि आज सुबह 5 बजे यहाँ से एक 4 दिन का बच्चा एक औरत उठा के लेके चली गई। गार्ड जो है उन्होंने कुछ नहीं रोका, जो अंदर स्टाफ थे उन्होंने कुछ नहीं रोका। सवाल कई सारे उठ रहे हैं, किसकी मिली भगत से ये पूरी की पूरी घटना हुई है, कई सारे सवाल हैं। और इसके साथ साथ पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी गई है। लगभग 10 घंटे का समय हो चुका है, अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। कौन थी वो महिला, कैसे वो अंदर घुस गई, कई सारे सवाल जो है इस समय उठ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।